हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है हमारा काउंट इफ। देखिए, काउंट इफ फार्मूला आपने सीखा होगा, लेकिन आज हम उसकी तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की तीन मोस्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि एडवांस एक्सेल फार्मूला जो है काउंट इफ वो किस किस कंडीशन में भी काम आ सकता है। ठीक है, सिंपल फार्मूला मैंने अपनी लास्ट वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके सिंपल फार्मूला सीख सकते हैं। लेकिन आपको एडवांस लेवल पर अगर काउंटिव फार्मूले का यूज सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप से सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ फ्रेंड्स, और ये किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे तो ये फार्मूला आपसे एक ट्रिक ना, एडवांस एक्सेल की एक काउंटिव फार्मूले की एडवांस ट्रिक आपसे पूछी जाएगी। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या यूज है, चलिए हम इस पूरी वीडियो में सीखते हैं। ये रहा हमारे पास एक डेटा। देखिए, इस डेटा में मैंने कुछ सीरियल नंबर, मेल आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, स्टेट एंड उनकी सैलरी दे रखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा जाएगा, इसमें एक क्वेश्चन है आपसे कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे 99% क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, उस डेटा में क्या क्या ये सारा बहुत सारा डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि मुझे यह बताइए कि इस डेटा में से मुझे उन एम्प्लॉयज की सैलरी जाननी है जिनकी सैलरी 10,000 है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे हम काउंटिव फार्मूला, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल काउंट इफ। मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ फ्रेंड्स कि काउंट कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हमें इक्वल का साइन देना होता है। ठीक है, मैंने इक्वल काउंटिव लिखा। देन आपसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में हम उस रेंज को देंगे जो आपको डेटा फाइंड आउट कराना है। मुझे क्या सैलरी फाइंड आउट करानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरह से। ठीक, देन कॉमा। कॉमा के बाद आपसे पूछा है क्राइटेरिया, मैं ऊपर आ जा रहा हूं, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में आपसे क्या पूछा कि मुझे उन एम्प्लॉयज की सैलरी जाननी है जिनकी सैलरी कितनी है, 10,000, 10,000। तो मैं क्या करूंगा, मैं डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दूंगा 10,000। ठीक है, और कोष्टक क्लोज, इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड कोष्टक क्लोज। ठीक है, ये मेरा फार्मूला मैंने लिख दिया। अब क्या है, मैं करूंगा एंटर और इसका आंसर आ गया 4, है ना फ्रेंड। 4 आंसर कैसे आया, चलिए मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं वेरीफाई करने के लिए क्या करूं, सिंपल यहाँ पे चल के फिल्टर लगा लेता हूँ। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ फिल्टर यूज कर लिया। अगर आपको फिल्टर का यूज नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि फिल्टर फार्मूला का यूज कैसे करते हैं और फिल्टर कैसे लगाते हैं। ठीक है, मुझे देखना है कि 10,000 कितने लोगों की सैलरी इतनी है, मुझे 10,000, मैंने 10,000 लगाया ना, 10,000 एम्प्लॉई, कितनी एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी कितनी है, 10,000। मैंने 10,000 सिलेक्ट कर लिया और कर दूंगा ओके। ये आंसर आ गया, ये रहा 4। 4 नंबर है जिनकी सैलरी क्या है, 4 एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी कितनी है, 10,000, है ना, है ना। तो सिंपल हमारा यही आंसर आया था 4। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुझे उन एम्प्लॉई की सैलरी बताओ जिनकी सैलरी 10,000 है एंड 10,000 से कम है। क्वेश्चन समझिए फ्रेंड, क्या पूछा गया कि उनकी सैलरी बताओ जिनकी सैलरी 10,000 है और 10,000 से कम है, उनकी टोटल है। जैसे ये सारा डेटा है कि भाई यहाँ पे जो डेटा है मेरी 10,000 है, देखिए 7,000 है, 10,000 है ना, और यहाँ पे 5,000 है। मुझे उनकी भी डेटा मेरे पास फाइंड आउट होके हो जाए जिनकी सैलरी क्या है, 10,000 है प्लस 10,000 से कम है। तो मैं फिर उसमें क्या लगाऊंगा, चलिए इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ रेंज, रेंज फ्रेंड वही रेंज में दे दूंगा, मैंने उस रेंज को ले लिया। देन कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में अब मुझसे क्या, मैंने डबल इन्वर्टेड कामा बताया था आपको, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है क्राइटेरिया। अब डबल इन्वर्टेड कामा में आपसे पूछा सबसे पहले कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है ना, मैंने लगाया लेस देन, और 10,000 से कम है और 10,000 के बराबर भी है। दोनों कंडीशन मुझसे पूछिए कि जिनकी सैलरी क्या है, 10,000 से कम भी है
और 10,000 के बराबर भी है। किसके बराबर है? 10,000। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कोष्टक क्लोज किए। लेस देन मतलब 10,000 से कम और बराबर 10,000 के बराबर। एंटर आंसर आया 8 फ्रेंड। है ना अमेजिंग ट्रिक? कैसे? चलिए मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए। मैंने फिल्टर लगाया, मैं यहाँ पे फिल्टर पे गया, मैंने क्लिक किया, ये आ गया डेटा, मैंने सिलेक्ट ऑल को अनटिक कर दिया। देन 5,000, 7,000, 8,000 और 10,000, इससे ऊपर 12,000 हो गई। तो मुझे तो 10,000 और 10,000 से कम का डेटा चाहिए था। मैं कर दूंगा ओके। ये आंसर आ गया फ्रेंड, आंसर आ गया 10। देखिए कितना टोटल 8। यही आंसर मेरा आया था कि जो सैलरी क्या है 10,000 जिनकी है और जिनकी 10,000 से कम है, वो डेटा यहाँ फाइंड आउट होके आ गया, हाईलाइट हो गया कि इतने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी क्या है 10,000 है और 10,000 से कम है। तो ये है ना अमेजिंग ट्रिक। यही आंसर आया था मेरा 8। तो इस तरह से आप किसी का भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल फार्मूला लगा के। दूसरी एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन एक और है कि मुझे उनकी सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी क्या है 10,000 से ज्यादा है। अब आपके बॉस ने, आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि मुझे उन लोगों की सैलरी बताओ जिनकी सैलरी कितनी है 10,000 से ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फार्मूला यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेस देन एंड इक्वल 10,000 ए सैलरी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी मैं कर दे रहा हूं। अब दूसरा आपसे क्या पूछा है कि सैलरी हो 10,000। मैं यहाँ पे इक्वल क्या सैलरी ग्रेटर देन ज्यादा हो कितने 10,000 से, है ना। ये मैंने ले लिया। यहाँ पे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। या बराबर हो, ठीक है। ये आ गया मेरा कि 8 आई थी। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं फिर से, इक्वल काउंटिफ रेंज में वही रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। तो आपसे पूछा क्राइटेरिया, मुझे क्राइटेरिया क्या सबसे पहले मैं यूज करूंगा कि 10,000 जिनकी 10,000 से सैलरी क्या हो ज्यादा हो। कितनी? 10,000 से ज्यादा। तो मैं इसमें को डबल इन्वर्टेड कामा एंड ग्रेटर देन 10,000 और इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड कोष्टक क्लोज। फार्मूला देख लीजिए फ्रेंड, इक्वल काउंटिव रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा हो उनकी सैलरी मेरे पास आ जाए, है ना। तो मैं 10,000 से सैलरी किस एम्प्लॉय की ज्यादा है, मैं करूंगा एंटर। आंसर आ गया आपके पास 27 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ फिल्टर लगा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी 10,000 से ज्यादा, 10,000 नहीं 10,000 से ज्यादा, मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूंगा और ओके। देखिए आंसर ए आया, इनको मैं काउंट करूँ, देखिए 27। काउंट नंबर कितना आया 27, है ना। और हमारा भी आंसर क्या आया 27, है ना फ्रेंड्स। अमेजिंग ट्रिक कैसे हमने एक बार में फाइंड आउट कर लिया कि कैसे हमारे पास वो एम्प्लॉय कितने हैं जिनकी सैलरी कितनी 10,000 से ज्यादा है। वो 27 नंबर एम्प्लॉय है जिनकी 10,000 से ज्यादा सैलरी पे हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, उनको सैलरी पे रख रखा है ना। ये दूसरा, अब आपसे पूछा कि वो एम्प्लॉय बताइए, चौथा फोर्थ नंबर हमारा कि उन एम्प्लॉयज की सैलरी बताइए जिनकी 10,000 है और 10,000 से ज्यादा है। फर्स्ट अब कंडीशन क्या आ गई कि 10,000 हो वो इंक्लूड हो उसमें, प्लस 10,000 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूंगा फिर से वही इक्वल काउंटिव रेंज में फिर से उस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा, है ना।
अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, हमने बताया क्राइटेरिया कुछ नहीं, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन कर दिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करके अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो और 10,000 भी हो इंक्लूडिंग 10,000, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल, 10,000 से ज्यादा और 10,000 के बराबर, किसके, 10,000। मैं कोष्टक क्लोज करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, कोष्टक क्लोज करूंगा और कर दूंगा एंटर। आंसर आ गया 31। मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूं, इसको हाईलाइट कलर कर दे रहा हूं कुछ, जिससे कि इजीली समझ। ठीक, आंसर आ गया कितना, 31। तो 31 अब वो एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी क्या है, 10,000 है और 10,000 से ज्यादा है। चलिए मैं यहाँ पे फिल्टर यूज करता हूँ, जिनकी सैलरी क्या 10,000 है, 10,000 इंक्लूड कर लिया मैंने यहाँ पे, और 10,000 से ज्यादा है, और ओके एंटर किया। और यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, काउंट इज 31 है ना फ्रेंड्स। तो कितनी ही इंपॉर्टेंट से ट्रिक है आप समझ गए होंगे इस वीडियो में, कि किस तरह से इस फार्मूले का हम यूज करके, इन ट्रिक का यूज करके कोई भी डेटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। तो ऐसे अगर आपको कोई डेटा फाइंड आउट करना होता कि मुझे जानना है कि कितने एम्प्लॉय इनकी सैलरी 10,000, तो आप क्या क्या करते, सिंपल आप कंट्रोल शिफ्ट एल करते, और अगर आपको फिल्टर आता होता तो आप क्या करते, 10,000 सैलरी है, यहाँ पे 10,000 पहले इंटर करते और ऐसे करके आप 1 2 3 4 10,000। तो ये कितना लेंथी तरीका था। अगर हमारे पास डेटा तो अभी कम से कम 50 होगा मैक्सिमम, लेकिन अगर आपके पास 50 से ज्यादा 50,000 डेटा हुए तो हाउ टू फाइंड दैट, ये वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाता कि 10,000 सैलरी से कम कौन कौन एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी क्या है 10,000 से कम, तो आप क्या करते, सिंपल आप यहाँ से नॉर्मल यूजर होते हैं आप बिगनर, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि 10,000 से कम किसकी है। चलिए यहाँ पे 8,001, 7,002, है ना, 5,003, इस तरह से काउंट करते हैं। तो ये लेंथी था बहुत ज्यादा, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, लेकिन इस फार्मूले की हेल्प से क्या आप इजीली भी कोई भी फार्मूला लगा के आप इजी वे में डेटा को फाइंड आउट करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे। और हाँ, मेरा चैनल जो एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा उसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपके पास इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।